जब किसी औरत के हाथ में बंदूक हो तो अंग्रेज क्या, पूरी दुनिया कांप जाती है। लेकिन जब 13 साल की एक लड़की के हाथ में अपने धर्म, अपने समाज और अपनी मिट्टी की रक्षा हो तो वो सिर्फ क्रांतिकारी नहीं रहती, वो जिंदा ज्वाला बन जाती है, वो आग बन जाती है जो साम्राज्य की नींव तक हिला देती है। ब्रिटिश सोच रहे थे असम, नागालैंड, मणिपुर तो उनकी जागीर है, लेकिन उनके रास्ते में खड़ी थी एक तूफान। नाम था रानी गाइदिनल्यू। नेहरू ने कहा था, शी इज द डॉटर ऑफ द हिल्स। लेकिन ये बेटी, ये रानी, ये सिर्फ पहाड़ों की नहीं थी, ये पूरे भारत की थी। एक डर थी, एक उम्मीद थी, एक ऐसी रोशनी थी जो आंधियों से टकरा गई। अब सोचो, 1915, मणिपुर के घने जंगल, हर तरफ हरियाली, लेकिन उस हरियाली में छुपा था अंग्रेजों का जुल्म, उनकी चालें, उनका घमंड। उसी जंगल में जन्मी थी गाइदिनल्यू, एक रोंगमेई नागा परिवार में, एक ऐसी बेटी जिसने बचपन से ही सवाल पूछना सीख लिया था। 13 साल की उम्र में जब बच्चे खेलते हैं, वो अपने कजिन हैपो जादोनांग के हेराका मूवमेंट से जुड़ गई। ये कोई मामूली आंदोलन नहीं था, ये धर्म, पहचान और आजादी की लड़ाई थी। लेकिन 1931 अंग्रेजों ने जादोनांग को फांसी पर लटका दिया। सोचो, 13 साल की बच्ची के सामने उसका आदर्श, उसका भाई, उसका नेता मौत के घाट उतार दिया गया। उस पल गाइदिनल्यू के अंदर कुछ टूट गया, लेकिन उसी पल एक आग भी जल उठी। उसने क्रांति का झंडा उठा लिया और बोली, जादोनांग मरा नहीं है, अब वो हर लड़की की रूह में जिंदा है। अब ये क्रांति सिर्फ धर्म की नहीं रही, ये अब ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ खुला युद्ध था। गाइदिनल्यू ने मूवमेंट को स्पिरिचुअल से पॉलिटिकल बना दिया। अंग्रेजों के टैक्स का विरोध, मिशनरियों की चाल का विरोध, अपने जंगल, अपने लोगों की रक्षा। असम राइफल्स, अंग्रेजों की सबसे खतरनाक फौज, हर जगह उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जंगल के लोग उसकी देवी को, अपनी रानी को कभी नहीं बेचते। ब्रिटिश सरकार ने ऐलान कर दिया, जो गाइदिनल्यू की खबर देगा उसे 10 साल तक टैक्स माफ। लेकिन जंगल के लोग बिकते नहीं, झुकते नहीं, डरते नहीं। अब कहानी का सबसे खतरनाक मोड़। 17 अक्टूबर 1932, पुलोमी गांव। गाइदिनल्यू सिर्फ 16 साल की, बिना हथियार के अंग्रेजों के शिकंजे में आ गई। उस पर राजद्रोह, आर्म्स एक्ट, अनलॉफुल असेंबली, हर वो इल्जाम जो एक साम्राज्य अपने सबसे बड़े दुश्मन पर लगा सकता है। कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुना दी। अब सोचो, जंगलों की रानी अब जेल की सलाखों के पीछे। शिलोंग, गुवाहाटी, इम्फाल, 14 साल तक अलग अलग जेलों में। लेकिन क्या क्रांति रुक गई? नहीं, जेल की दीवारों के अंदर भी उसकी आग, उसकी आवाज, उसकी हिम्मत, सब जिंदा रहे। ब्रिटिश सोच रहे थे अब सब खत्म, लेकिन 1937 नेहरू खुद शिलोंग जेल पहुंचे। उन्होंने कहा, शी इज द रानी ऑफ द हिल्स। यह कोई मामूली तारीफ नहीं थी, ये उस आग का सलाम था जो अंग्रेजों के साम्राज्य को राख करने पर तुली थी। 1947 देश आजाद हुआ। रानी गाइदिनल्यू जेल से बाहर आई। अब सोचो, वो चाहती तो नेता बन सकती थी, बड़ी बड़ी कुर्सियां पा सकती थी, लेकिन उसने चुना अपने लोगों की सेवा। ट्राइबल कल्चर, यूनिटी, अपनी मिट्टी, अपनी पहचान, इन्हीं के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी दे दी। और सबसे बड़ा झटका, जब नॉर्थ ईस्ट में अलगाव की लहर चली, रानी ने साफ कहा, इंडिया मेरा देश है, मुझे अलग नहीं होना। सोचो, अंग्रेजों से लड़ी, जेल गई, और जब अपने ही लोग अलगाव की बात करने लगे तो भी वो डटी रही। भारत मेरा है, मैं भारत की हूं। अब सोचो, एक लड़की जिसे अंग्रेज जेल में डालना चाहते थे, आज उसके नाम पर शिप चलता है। उसे पद्म भूषण मिला, विवेकानंद सेवा अवार्ड, 1966 में उसका पोस्टल स्टैंप, 2015 में उसका सिक्का। लेकिन यह सब इसलिए नहीं कि उसने बंदूक चलाई, ये इसलिए कि उसने अपने हौसले से, अपने जुनून से, अपने लोगों के लिए, अपनी मिट्टी के लिए, अपनी पहचान के लिए लड़ाई लड़ी। रानी गाइदिनल्यू की कहानी में सिर्फ थ्रिल नहीं, सिर्फ सस्पेंस नहीं, इसमें वो आग है जो किसी भी सिस्टम को जला सकती है। एक तरफ जंगलों की रहस्यमयी दुनिया, दूसरी तरफ अंग्रेजों का जुल्म, और बीच में एक लड़की जिसने दोनों से टक्कर ली। हर मोड़ पर लगा अब सब खत्म, लेकिन वो फिर उठ खड़ी हुई, हर बार और ज्यादा ताकत से। उसकी कहानी में हीरोइज्म है, क्योंकि उसने कभी हार नहीं मानी। और सबसे बड़ी बात, उसकी कहानी में इंस्पिरेशन है। आज भी जब कोई पूछता है
एक लड़की क्या कर सकती है? तो जवाब है, वो जंगलों से निकली रानी बन सकती है, वो इतिहास बदल सकती है। उसने दिखा दिया, असली ताकत बंदूक में नहीं, हौसले में होती है। असली ताकत सिस्टम को चैलेंज करने में होती है। रानी गाइदिनल्यू, ये सिर्फ एक नाम नहीं, ये एक आग है, एक चेतावनी है, एक मिसाल है। एक बेटी जिसे भारत ने पहचाना तो सही, लेकिन याद कम रखा। आज जब हम अपने हीरोज की बात करते हैं तो जरूरी है कि गाइदिनल्यू जैसी रियल हीरोज को भी याद रखें। उनकी कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, आज की भी जरूरत है। क्योंकि जब तक ऐसी कहानियां सुनाई जाती रहेंगी, तब तक किसी भी जंगल, किसी भी गांव, किसी भी शहर की बेटी जान पाएगी कि वो भी रानी बन सकती है। और शायद यही असली क्रांति है। जय हिंद।